नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बालक चौक स्थित नगर निगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदार हरजिंदर सिंह छाबड़ा द्वारा अपनी दुकान दूसरे को विक्रय करने के बाद कॉम्प्लेक्स के पीछे अस्थायी रूप से आवंटित दुकान को खाली करवाकर तालाबंदी करने पहुंची नगर निगम की टीम के साथ कुछ कहा सुनी हुई। किराएदार हरजिंदर सिंह छाबड़ा ने जहां निगम कार्रवाई को पक्षपात एवं दुर्भावनापूर्ण बताया, वहीं राजस्व अधिकारी देवेश चंदेल ने कार्रवाई को नियमानुसार बताया। फोटो खींच लेते हैं, हरजिंदर भैया का आवेदन दिए, लिख के उनको समय दिया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई चल रही है? सर, ये कार्रवाई जो चल रही है, हमारा बालक चौक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो निर्मित हुआ है, उसमें हमारे जो पुराने व्यवसायी थे, उन व्यवसायियों में पहला नंबर की दुकान हरजिंदर सिंह छाबड़ा जी का भी था और दुकान के निर्मित होने के बाद हरजिंदर सिंह के द्वारा वो दुकान बेच दिया गया। दुकान बिकने के बाद संबंधित जो क्रेता है वो हमारे यहाँ नगर निगम में अपने नाम को हस्तांतरण करवा चुका है। इसलिए लिहाज से देखा जाए तो हरजिंदर सिंह छाबड़ा जी का बालक चौक के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानों पे अब मालिकाना हक समाप्त हो गया। हाँ। इसलिए उनको व्यवस्थापन के तहत जो दुकान दिया गया था, हाँ। उस दुकान को खाली करवाने के लिए आए थे। हाँ। उनके द्वारा समय मांगा गया है, तब तक दुकान सील करने की कार्रवाई की गई। ये नगर निगम अधिनियम में क्या इस तरह कोई प्रावधान स्पष्ट उल्लेख है? बिल्कुल उल्लेख है। नगर निगम 1956 के तहत जो हमारे दुकान के मालिकाना हक नहीं रखते, वो दुकान पर काबिज नहीं हो सकते। इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान है। तो उसके लिए कुछ समयावधि देने का भी होगा, क्योंकि पहले आपने दुकान इनको पर्याप्त समय दिया गया था। दो बार नहीं, निर्माण के लिए आपने इनको खाली कराया था और ये एक अस्थायी व्यवस्था दी थी इन दुकानों में। हाँ, उतने दिनों तक इनको अस्थायी व्यवस्था दी गई। हाँ। और इसमें उन्होंने व्यवस्थापन के तहत रहकर अपना व्यवसाय भी किया है। हाँ। फिर विशेष मानवीय परिस्थितियों में क्या विशेष छूट के अंतर्गत कुछ माह का समय दिया गया है? क्या दिया गया इनको? इनके मौखिक निवेदन पर एक बार 15 दिन का, उसके बाद फिर 7 दिन का ऐसा समय दिया गया था। उसके बाद इनके लिए लिखित में नोटिस भी जारी किया गया और नोटिस की समय अवधि समाप्त होने के पश्चात ही दुकान खाली करवाने की कार्रवाई किया गया। ये पूरे नगरीय क्षेत्र में इस तरह के और कितने मामले आए हैं जिसका निष्पादन किया आप लोगों ने? अभी तक तो ऐसे कोई मामले नहीं आए हैं जिसमें हमारे स्वामित्व के दुकान में कोई बेजा कब्जा करके बैठा हो, जिसको हमको खाली करवाने की स्थिति बनी हो। ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है। निगम अधिकारी बता रहे हैं कि दुकान विक्रय करने के बाद अब विधिवत रूप से उसके स्वामित्व तो आपका नहीं रह गया, उस हिसाब से जो पुरानी अस्थायी व्यवस्था की गई थी उसको भी खाली किया जाए। हाँ। ये जो इनके जो आरोप के आधार पे जो कार्रवाई बिल्कुल सही है। निगम ने मुझे 2 बार नोटिस भी दिया था और मुझे खाली करना था। मानवीय आधार में मैंने कहा था कि मुझे और समय दिया जाए करके। मैंने 1 हफ्ते समय आज ही मांगा था और लिखित में देने का तैयार था। तो इन्होंने कहा नहीं, हमको आज सील करने का आदेश हुआ है और सरवा साहब छुट्टी पे हैं, हम सील करेंगे करके। तो इन्होंने आज सील करने की कार्रवाई की है। किंतु मेरा ये कहना है, ये जो कार्रवाई की गई है ये केवल मेरे साथ की गई है। इस कॉम्प्लेक्स में यहाँ पर और भी ऐसे लोग हैं जो है बेजा कब्जा किए हुए हैं। निगम इसको अच्छे से जानती है कि इन्होंने एक तरफा मेरे पे कार्रवाई की है। इसके अलावा ऐसे 5-7 लोग हैं जिन्होंने यहाँ तक पैसा नहीं पटा कंस्ट्रक्शन का और यहाँ काबिज हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ये एक तरफा किसी दबाव में कार्रवाई की गई है, इस बात को कहा जा सकता है। तो ये मतलब दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई है बिल्कुल ऐसा? कहा जा सकता है। मैं लिखित में दे सकता हूँ किन पे कार्रवाई की नहीं गई करके। ऐसे लोग भी यहाँ पर हैं जिन पे कार्रवाई नहीं की गई है, जानबूझ के केवल एक व्यक्ति कार्रवाई की गई। मैं कह रहा हूँ मैं 5 दिन में खाली कर दूंगा, लिख के दे रहा हूँ, फिर भी निगम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।